पीजी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन सिलेक्शन अल्टीमेटली सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स का होता है जो ये कुछ मिस्टेक्स को बिल्कुल भी नहीं करते। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूडी पीजी अड्डा 24/7। एंड सीयूडी पीजी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और ये कुछ गलतियां अभी से आपने करनी स्टार्ट कर दी हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के ड्रीम से दूर जा रहे हैं, बजाय कि आप अपनी प्रिपरेशन से उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स के बारे में। तो जितने भी स्टूडेंट्स सीयूडी पीजी में प्रिपेयर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स के लिए, जिसका पेपर कोड है COQP10, जैसा मैंने आपको काफ़ी बार ऑलरेडी बताया है, तो जैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट होती है तो मोटिवेशन तो बहुत होता है और उसी मोटिवेशन की वजह से काफ़ी सारे मिस्टेक्स भी स्टूडेंट करते हैं। जैसे कि हम लोग आज समझेंगे कि कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही स्टूडेंट स्टार्ट कर देते हैं और उसी फ्लो में वो अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को लेकर चलते हैं। और उन्हें सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये गलती, अपनी जो मिस्टेक है जो वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में अपनी यूज़ कर रहे हैं, वो रियलाइज़ भी नहीं होती, बट अल्टीमेटली उन्हें रियलाइजेशन तब होता है जब वो एग्ज़ाम तो देकर आते हैं, बट फॉर सम रीजंस एग्ज़ाम या तो अच्छा नहीं जाता, या एग्ज़ाम के टाइम पर वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, या फिर वो क्वेश्चंस देख के उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ और प्रिपेयर करा, पेपर का जो लेवल है ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो कौन सी है वो कॉमन मिस्टेक्स जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो करते हैं, बट आपको जब अभी आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो इन मिस्टेक्स को कंप्लीटली अवॉइड करना है, ताकि आपका ये जो ड्रीम है वो रियलिटी ज़रूर बन सके और आपको जो ये सीयूडी पीजी का आप एग्ज़ाम देने वाले जिसके लिए प्रिपेयर करें उसमें बहुत अच्छा एक स्कोर मिल सके, जिससे आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज फॉर सीयूडी पीजी 2026। जितने भी स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिसका पेपर कोड है, अगेन मैंने आपको अब तो बहुत बार बता दिया है कि पेपर कोड इज COQP10 बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ सबसे पहली चीज जो सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, एनालिसिस को ना करना। नो एनालिसिस एट ऑल। एनालिसिस किस चीज़ के? मैम हमें तो पेपर देना है, तो पेपर के लिए पढ़ते हैं ना सीधा, कैसे एनालिसिस? बच्चे किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप देते हैं सो यू नीड टू नो कि उसका पैटर्न क्या है, किस पैटर्न में वो एग्ज़ाम आता है। लाइक आपके क्वेश्चंस कितने देखने को मिलते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, आपको कितने मार्क्स मिलते हैं करेक्ट आंसर देने पर, आपका जो पेपर पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव है, किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ऐसी सारी ही चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। और जब मैं यहाँ इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रही हूँ तो आपको इकोनॉमिक्स के लिए ये सारी चीज़ें भी देखनी होंगी। इट्स नॉट दैट कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को पढ़ना है, जो आपको गिवन है वही चीज़ें करनी, वो तो करना ही है, बट उससे भी पहले फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न किस तरीके का है। देन कमिंग नेक्स्ट टू योर सिलेबस पोर्शन। तो सिलेबस में बच्चे आपको क्या देखना है? सिलेबस में आपने एनटीए की जो वेबसाइट है वहाँ से जाकर आपको आपके इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो मिल जाता है। अब मैंने जैसा आपको पहले भी बताया है, सिलेबस की एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस आपको एक ब्रॉड गाइडलाइन देता है कि आपको ये टॉपिक्स कंप्लीट करने और उन टॉपिक्स को कितना डेप्थ में पढ़ना है, उसके लिए आपको रेफर करने हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ और सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रिटन है आपको उतना ही पढ़ना है, नहीं, बट स्टिल आपको सिलेबस के साथ जब आप PYQs के एनालिसिस करते हैं सो यू गेट एन आइडिया कि ओके इस कॉन्सेप्ट से इतनी डेप्थ तक जाके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सिलेबस को अपना देखना प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये नो एनालिसिस वाली बात आपको नहीं फॉलो करनी है, आपको इन सभी चीज़ों के प्रॉपर एनालिसिस करने जब अभी आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है। तो नाउ कमिंग नेक्स्ट टू स्टूडेंट्स क्या करते हैं। बच्चे आपने भी इस चीज़ को नोटिस किया होगा, जब आपको कोई भी चीज़ पढ़ाई जाती है, जिस पॉइंट पर उसको समझाया जाता है, आपको वो चीज़ क्लियर हो जाती है, आपके दिमाग में वो चीज़ इतनी अच्छे से सेट हो जाती है कि अगले 2-3 दिन तक कोई पूछे तो आप उसको बिल्कुल बेस्ट वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट ग्रेजुअली क्या होना स्टार्ट होता है, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद आपको थोड़ा थोड़ा सा याद रहता है, और जितना आपने डेप्थ में उस कॉन्सेप्ट को उस पॉइंट पर पढ़ा था वो चीज़ें फिर ग्रेजुअली स्किप होने लगती हैं। और आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब आप
एग्जाम टाइम पर मॉक देने बैठते हैं, लेकिन क्योंकि आपने कभी नोट्स बनाए ही नहीं, आपने चीज़ों को नोट से टाइम टू टाइम रिवाइज किया ही नहीं, तो उस पॉइंट पर आपको अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। और इसके लिए आपको सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं, दैट इज नोट्स ना बनाना। इस गलती को आपको बिल्कुल नहीं करना है। अभी आपने प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी है, जैसे जैसे बच्चे जो भी टॉपिक आप कंप्लीट करते जा रहे हैं उस टॉपिक के आपको नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स बनाने के लिए बच्चे बोलते हैं कि हम कैसे नोट्स बनाएं। बच्चे नोट्स आपको उस तरीके से बनाने, आपने एक टॉपिक समझा, आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ आए, आपको जैसे समझ में आए उस तरीके से नोट्स बनाइए, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठे तो आपने अपनी लैंग्वेज में जब सिंप्लीफाइड वर्जन लिखा हुआ है तो आपको चीज़ें ईजिली आप कैच कर सके, उनको समझ सके। तो नोट्स ना बनाने वाली ये जो मिस्टेक है बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि एग्जाम टाइम में जब आपको क्विक रिविजन करनी होती है तो यही नोट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट टू ट्राइंग टू स्टडी एवरीथिंग एट वंस। स्टूडेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा करते हैं। जब वो इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम लोगों को इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, एक तो वो उसका मेंटल प्रेशर ले लेते हैं, प्लस वो ये गलती करते हैं कि उन्हें लगता है ओके मुझे ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, मुझे सब कुछ एक साथ खत्म करना है। बच्चे दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। आपको क्या करना है, आपको जो आपका सिलेबस गिवन है, आप अगर इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखें तो वहाँ पर आपको माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, मैथमेटिकल मेथड, स्टैटिस्टिक्स, ये सभी गिवन है। तो आपको चीज़ों को डिवाइड करना है। क्या करना है आपको, चीज़ों को, आपको अपने टॉपिक्स देखे आपने, ठीक है, आपने अपने टॉपिक्स देखे, उन टॉपिक्स में से नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको स्मॉल स्मॉल पोर्शंस देखने हैं, स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड करना है, ठीक है, स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड करना है एंड देन आपको हर एक पोर्शन को कंप्लीट करना है। आपको ये पहले ही मेंटल प्रेशर नहीं ले लेना है कि मुझे इतनी सारी चीज़ें करनी है। आपको इतनी सारी चीज़ें करनी है बट यू हैव इनफ टाइम, और उस टाइम में अगर आप चीज़ों को प्रॉपरली, चीज़ों का डिविजन कर कर उनको करते हैं, प्रॉपरली डिविजन करते हैं प्लस प्रॉपरली प्लानिंग करते हैं, डिवीजन करते हैं अपने टॉपिक्स का कि मुझे इस पोर्शन से इस तरीके से कंप्लीट करना है, प्लस साथ में प्लान करते हैं कि कैसे कंप्लीट करना है, इतने दिन में कंप्लीट करना है, क्या ये 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आपको चीज़ों को प्लान करना है, ना कि ये सोचना है कि मुझे सब कुछ एक ही महीने में कंप्लीट कर देना है। 1 महीने वाली बात तब चलेगी जब आपका एग्जाम बिल्कुल पास होगा, और उस टाइम पर जैसा मैंने आपको बताया कि ये नोट्स काम आएंगे। तो अभी नोट्स बनाइए, इस तरीके से अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई को रखिए, और ये नोट्स जो आपने इस मेथड को फॉलो करते हुए बनाए होंगे वो आपको एग्जाम टाइम में हेल्प करने वाले। तो सब कुछ ही एक तरीके से फ्लो में चलता है, इट्स जस्ट दैट कि आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट टू स्किपिंग बेसिक कॉन्सेप्ट। बच्चों को लगता है कि हम तो सीयूडी पीजी, हम लोगों को इस पीजी एंट्रेंस एग्जाम को देना है तो हमें तो हाई लेवल का ही पढ़ना है। बच्चे डेफिनेटली वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के हैं, बट किसी भी कॉन्सेप्ट के अगर आप फाउंडेशन से नहीं समझेंगे उसको, यानी कि उसके बेसिक्स ही नहीं समझेंगे, तो कई बार स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि जब वो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पढ़ने जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें बेसिक्स ही नहीं पता होते, जहाँ से उसकी शुरुआत हुई, जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वही नहीं पता होते, तो उन्हें वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें समझने में और ज़्यादा टाइम लगने लगता है, और कई बार वो उस टाइम पर चीज़ों को पढ़ तो लेते हैं बट लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें याद नहीं रहती है। इसीलिए आप जब भी, आपको भले ही वो कॉन्सेप्ट आता है बट एटलीस्ट जो भी आप टॉपिक कंप्लीट करें उसका एक बारी बेसिक से आप स्टार्ट कीजिए, वहाँ से बेसिक्स पढ़िए, देन आप जो भी कॉम्प्लेक्स एंड हाई लेवल चीज़ें हैं, जो भी उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको चीज़ें समझना, देन उन पर मूव करिए। तो मूव स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक चीज़ को कंप्लीट करना है, उसके थोड़े से बेसिक्स देख लीजिए, वहाँ से एक बारी आपका रिवीजन हो जाएगा। और मैं कहूँगी, मेरा सजेशन ये रहेगा, जैसे आप एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं तो आप उसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर लीजिए, ताकि जब आप बाद में भी रिवीजन करें तो आपको बेसिक्स भी साथ साथ में रिवाइज कर सकें आप कि ओके दिस इज़ द टॉपिक, इससे रिलेटेड ये कुछ 5-6 चीज़ें हैं जो बेसिक्स में हम लोगों को पढ़नी होती हैं, ताकि आप जब कॉम्प्लेक्स चीज़ों को रिवाइज करें तो आपको उनमें भी हेल्प मिलती रहे। ओके, नाउ कमिंग नेक्स्ट टू रॉट लर्निंग। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं। वो क्या करते हैं, जब भी उन्हें इकोनॉमिक्स में कोई चीज़ पढ़ाई जाती है, जब वो थियोरेटिकल पोर्शन होता है, यू ऑल नो कि हमें इकोनॉमिक्स में थियोरी भी पढ़नी है, ठीक है, हमें थियोरी भी पढ़नी है, हमें ग्राफ्स भी देखने हैं, ग्राफ्स के साथ साथ हमें न्यूमेरिकल्स भी देखने हैं,
ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में आपको सब कुछ कंप्लीट करना है। नाउ स्टूडेंट्स करते क्या है कि वो थ्योरी को रट लेते हैं, ठीक है, वो किसी भी चीज़ का मीनिंग समझने की कोशिश नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें आपकी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी की, तो इसको समझने में बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है। अब वो क्या करते हैं, उन्हें लगता है ओके दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में आता है, तो हम इसको रट लेते हैं, वो रॉट लर्निंग की तरफ मूव कर जाते हैं और उसकी वजह से उस टाइम पर तो चीज़ें समझ आ जाती है। लेकिन जब आपके बच्चे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जब आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो उन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को जो स्टूडेंट्स हैं वो सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ थ्योरी को लाइन बाय लाइन रट रखा होता है, उन्होंने रॉट लर्निंग की होती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम जो इकोनॉमिक्स में थ्योरी पढ़ रहे हैं आपको उसकी सिग्निफिकेंस पता हो, उसका एप्लीकेशन पता हो। जैसे कि रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में जब हम वीक एक्सियम पढ़ते हैं तो प्रीवियस ईयर में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग एक्चुअल में कह क्या रहा है। तो आपको चीज़ों को रटना नहीं, उनको पूरा का पूरा समझना है, ताकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए फिर आपका एग्जाम अच्छा ही जाए। ओके, चलिए नाउ मूविंग नेक्स्ट टू इग्नोरिंग एमसीक्यू प्रैक्टिस। बच्चे ये मिस्टेक भी करते हैं कि उनका पूरा का पूरा फोकस, जैसे ही वो सिलेबस देख लेते हैं, बच्चे आपको सिलेबस को फॉलो करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस देखने के बाद बच्चों का पूरा टॉपिक, बस उनका जो पूरा का पूरा फोकस है वो इन टॉपिक्स पे रहता है कि ओके हमने यूटिलिटी कंप्लीट करा, हमने इंडिफरेंस कर्व कंप्लीट करा, ओके हमने ये चीज़ें कर ली, ओके वो चेकलिस्ट बना के रखते हैं कि हमने कंप्लीट करा। बच्चे अल्टीमेटली आपने कुछ भी कंप्लीट करा, एग्जाम में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। आपको क्वेश्चन गिवन होगा, आपको ऑप्शंस गिवन होंगे, एंड ऑप्शंस जानकर इस तरीके से रखे जाते हैं कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब भी आप कोई टॉपिक कर रहे हैं, आपने या फिर एक पूरा का पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, तो उसके बाद आप जितने एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं उन्हें प्रैक्टिस करें। तो इसीलिए आपको एमसीक्यूज के लिए बैठे नहीं रहना है कि लास्ट का जब 1 महीना बचेगा, 2 महीना बचेंगे या 3 महीने बचेंगे, उस टाइम पर आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। उस टाइम पर आपको रिवीजन भी करनी होती है। तो एमसीक्यूज को अगर आप अभी से प्रैक्टिस करके चलेंगे तो उस टाइम तक आपकी हैबिट बन जाएगी और आपने काफ़ी सारे एमसीक्यूज को ऑलरेडी कर रखा होगा। ओके, राइट। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पर कि स्टूडेंट्स ना, आपको पता है बच्चे इकोनॉमिक्स में आपको थ्योरी तो पढ़नी ही है, लेकिन आपको ग्राफ्स भी पढ़ने हैं, आपको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने होते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए तो जैसा मैंने आपको बताया, जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम पर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी देखिए, ठीक है, कि किस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन बनता है। फॉर एग्जाम्पल कई बार आपको यूटिलिटी फंक्शन सॉल्व करने को दे दिए जाते हैं, या फिर आपको अलग अलग तरीके के प्रोडक्शन फंक्शंस वगैरह देखने को मिलते हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करें वो सब कुछ भी आपको पता होना चाहिए। इट इज़ नॉट दैट कि अगर आपने एक चीज़ से रिलेटेड थ्योरी पढ़ी है तो एग्जाम में वहाँ से बस थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनेगा। आपको ये भी एनालाइज करना होता है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर कि वहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी फ्रेम हुए हैं, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी आप साथ में सॉल्व करें। अब अगर मैं बात करूँ ग्राफ्स की, अब देखिए बच्चे, आपको ये समझना होगा कि आपका जो एग्जाम है वहाँ पर आपसे ऐसे ग्राफ बनाने को नहीं बोला जाता है, बट आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि अगर हम लोग दो चीज़ों के बीच में रिलेशन पढ़ रहे हैं तो वो दोनों आपस में किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। ओके, तो जब भी आप ग्राफ पढ़ें तो आप ग्राफ को समझें। ग्राफ को बच्चे अगर आप एक बारी कंप्लीटली समझ लेते हैं तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है तो आप क्योंकि ग्राफ का पूरा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आपने समझ रखा है, तो उससे रिलेटेड किसी भी तरीके का क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं। तो अगेन आपको ग्राफ्स को भी रटना नहीं है, ग्राफ किस तरीके से बन रहे हैं उन चीज़ों को माइंड में रखना है। और इसके लिए आप सिंपली क्या कीजिए, आपने कोई भी ग्राफ पढ़ा, ओके, उस ग्राफ का आप छोटा सा ग्राफ बना लीजिए अपनी नोटबुक में, जहाँ पर भी आप नोट्स बनाए, और इसके सामने उसका थोड़ा सा मीनिंग लिख लीजिए, ताकि जब आप रिविजन करें तो आपके माइंड में हमेशा रहे कि ओके मैंने इस ग्राफ में इस तरीके से सारी ही चीज़ों को पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग आपकी मार्केट स्ट्रक्चर्स में पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके की मार्केट्स के लिए अलग अलग हम लोग ग्राफ वगैरह देखते हैं, तो वहां पर इस ट्रिक को आप फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ द बिगेस्ट मिस्टेक इज कि स्टूडेंट्स पढ़ने बैठ जाते हैं बट स्टडिंग विदाउट रिविजन एंड स्टडी प्लान। तो ये मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं कि वो एक तो सबसे पहली मिस्टेक, पढ़ लिया, नोट्स नहीं बनाए
तो रिवीजन नहीं करा, क्योंकि जब नोट्स नहीं बने होते तो रिवीजन करने बैठना होता है ना, तो आधे स्टूडेंट्स का तो मन ही नहीं करता, उन्हें लगता है दोबारा से पढ़ना पड़ेगा वो सब कुछ। आपको दोबारा से ना पढ़ना पड़े, इसीलिए जो शॉर्टकट है वो ये है कि आपके पास नोट्स हों, ताकि आप नोट्स से बार बार रिवाइज कर सके अपनी चीज़ों को, नोट्स को अपने अकॉर्डिंग बेस्ट वे में बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, अब नोट्स बना लेने से ही सिर्फ एग्जाम क्लियर नहीं होता है। उन नोट्स को जो बनाए उनको यूटिलाइज कीजिए, उनको यूज़ में लाइए, और उनके थ्रू आपको रिविजन करने की भी ज़रूरत होती है। और रिविजन करने के लिए बच्चे दो चीज़ें हैं, एक है आपके पास कि आपने चीज़ों को पढ़ा और उसके नोट्स बनाए, दूसरी चीज़ है कि आपने उसको रिवाइज करा, और जो आपने पढ़ा है, जो आपने टॉपिक्स कवर किए, ठीक है, जो टॉपिक्स आपने कवर किए हैं, टॉपिक्स कवर्ड, प्लस में जो आपको रिवीजन करना है, ठीक है, जो आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, इन सब के लिए यू नीड टू हैव अ स्टडी प्लान। आपको पूरा का पूरा एक आपके पास प्लान होना चाहिए कि ओके, मंडे टू फ्राइडे अगर मैंने टॉपिक्स पढ़े तो सैटरडे को मैं उससे रिलेटेड पूरा का पूरा रिवीजन करूं, एंड देन संडे को मैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज कर लूं। तो इस तरीके से आपको सारी ही चीज़ें, आपको एक ऐसा स्टडी प्लान बनाना है जिसमें आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा हो, साथ साथ रिवीजन भी हो रहा हो, प्लस आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो क्वेश्चंस को, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो बुक से पढ़ लेने से या फिर सिर्फ और सिर्फ देख लेने से ही आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। आपको सारी ही चीज़ों को, सारी ही एलिमेंट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा अपने स्टडी प्लान में। तो आपको टॉपिक्स भी कवर करने हैं, उनका रिविजन भी करना है, क्योंकि रिविजन करेंगे तभी आप रिटेन कर पाएंगे उन टॉपिक्स को, एंड देन उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करने। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए या मॉक टेस्ट देने के लिए आपको लास्ट तक नहीं बैठे रहना है कि जब एग्जाम होगा उससे 10 to 15 डेज पहले हम ये सारी चीज़ें करेंगे। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो अपना 100% दीजिए, कोई भी ऐसी गलती मत कीजिए कि आपको बाद में रिग्रेट हो कि शायद उस टाइम पर थोड़े से एफर्ट लगा लेते तो इस साल हमारा भी एग्जाम क्लियर हो जाता और कोई एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता। ओके, सो राइट, ये था पूरा का पूरा हम लोगों ने डिस्कशन जो किया किस बारे में कि अगर आप CUET PG 2026 इकोनॉमिक्स दैट इज COQP 10 के लिए प्रिपेयर करें तो कौन सी वो मिस्टेक्स है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, बट आपको वो बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि आपने जहाँ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना ही आपके पास बेस्ट सोल्यूशन है, ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है वो राइट डायरेक्शन में रहे और आपका जो ड्रीम है एग्जाम क्लियर करके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू करने का, वो भी डेफिनेटली पूरा हो। सो आई होप आप सभी समझ चुके हैं और ये मिस्टेक्स डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन के दौरान आप बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।